ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 94 और मुरली है 15 फरवरी 1983 का पहला भाग, जिसका हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। दूसरा भाग जिसका आज टेस्ट होगा। दोनों मुरलियाँ ही रात को हम पढ़ चुके हैं, दोनों मुरलियों का सार भी सुन चुके हैं। ये मुरली बहुत छोटी सी मुरली है, तो इस मुरली को 2 ही पन्ने की मुरली है, तो इस मुरली को घर जाके आपको ध्यान से पढ़ना है। आज का 10 नंबर का 10 प्रश्न का जो टेस्ट आएगा वो इसी दूसरे भाग की मुरली पर होगा। और हम जिस मुरली का रिवीजन करेंगे वो मुरली है इसका पहला भाग 15 फरवरी 1983। तो 7 फरवरी को वो सम्मेलन होना था विश्व शांति का, ओम शांति भवन में पहली कॉन्फ्रेंस। तो वो कॉन्फ्रेंस संपन्न होने के बाद में बाबा आए हैं और बाबा ने उस विषय में बच्चों को बहुत प्रकार के स्वमानों से याद किया है। जैसे ये 16 स्वमान हैं, ये आज की मुरली में आए हुए हैं। पहले थोड़े स्वमान हैं, फिर बाबा बच्चों के लिए कोई गीत गा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि आपने तो 5 दिन भाषण किया, क्योंकि अलग अलग वीआईपीज आए हुए थे देश से भी और विदेश से भी। तो 5 दिन भाषण चला, लेकिन बाबा तो 2 शब्दों का भाषण करते हैं। तो बाबा ने अपना 2 शब्दों का भाषण बताया है। फिर उसके बाद में फिर से कुछ स्वमान है जो बाबा ने फिर से बच्चों को उन स्वमानों से याद किया है। और फिर खास आत्माओं से बाबा की मुलाकात भी है। तो मुरली के अंदर जो जो स्वमान आए हैं वो हमारे सामने लिखे हुए हैं। मुरली की शुरुआत ही ऐसे होती है कि आज बेहद का बाप सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। तो कौन से बच्चे? सेवा के निमित्त सेवाधारी बच्चे। ये मुरली में बच्चों का स्वमान है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? जो सेवा के निमित्त सेवाधारी आत्मा हूँ। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि आप कौन हो? हर एक 2 से श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि सभी ने क्या की है? सेवा की है ना। तो सभी कौन है? 1 2 से श्रेष्ठ है। हर एक श्रेष्ठ है, लेकिन 1 2 से श्रेष्ठ है। आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, सदा सहयोगी आत्मा हो, सहज योगी हो, मस्तक मणि हो, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप बाप दादा देख रहे हैं। मस्तक मणि भी हमने सुना है, संतुष्ट मणि भी हमने सुना है, और बाबा की इस मुरली में आया है हृदय मणि कि आप कौन हो? बाप दादा की मस्तक मणि हो, संतुष्ट मणि हो, हृदय मणि हो, सेवा के निमित्त बने सेवाधारी हैं। हर एक 1 2 से श्रेष्ठ आत्मा है, आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, सदा के सहयोगी हैं, सहज योगी हैं, श्रेष्ठ विशेष आत्मा है, मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि। फिर यहाँ तक इस मुरली में आए हैं। फिर आगे बाबा गीत गा रहे हैं बच्चों के लिए। फिर मुरली की लास्ट में फिर से एक स्वमान है, वो आए हैं ज्ञान सूर्य, दिल का सहारा, मस्तक के ताज के मणि, राइट हैंड्स, वरदानी, महादानी और सदा संपन्न। तो ये हमारे 16 स्वमान हैं। कौन सी मुरली से? 15 फरवरी 1983 की मुरली से। मुरली के अंदर बाबा ने गीत गाया। बाबा ने कहा कि देखो, होता तो क्या है, भगत भगवान के लिए गीत गाते हैं, लेकिन ऐसा कभी सोचा कि कभी भगवान भी हमारे लिए गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वो साकार रूप में देख रहे हो। तो बाबा के गीत की 4 लाइन है। बाबा के गीत की पहली लाइन है, वाह मेरे वाह मेरे बच्चे वाह। गीत की दूसरी लाइन है, वाह मीठे बच्चे वाह। गीत की तीसरी लाइन है, वाह प्यारे बच्चे वाह। और गीत की चौथी लाइन है, वाह श्रेष्ठ आत्माएं वाह। ये किसका गीत है? भगवान का गीत है अपने बच्चों के प्रति, या भगवान का गीत है अपने पुराने भक्तों के प्रति। क्योंकि उन्होंने क्या की है? आज बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस की सेवा की है, 5 दिन की सेवा हुई है। तो बाबा बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए इतने सारे स्वमानों से भी हमें सुशोभित कर रहे हैं। बाबा बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए बाबा हमारे लिए गीत गा रहे हैं। तो गीत सुनाओ, बाबा ने कौन सा गाया? वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह, वाह प्यारे बच्चे वाह, और वाह श्रेष्ठ आत्माएं वाह।
तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलती है? वाह वाह मिलती है। और भगवान का वाह वाह मिलना मतलब केवल वाह वाह नहीं मिल रही है, उसके साथ में बहुत सारी, कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हो तो आप केवल वर्तमान में वो काम नहीं कर रहे हो, आप अपना भविष्य भी सुनहरा बना रहे हो। तो बाबा के वाह वाह का गीत गाने का ये भी सार है। तो आज का पहला होमवर्क, बाप दादा के गीत को पूरा करना है मुरली के स्वमानों के आधार पर। तो मुरली का पहला स्वमान क्या है? सेवा के निमित्त सेवाधारी। तो वाह मेरे सेवा के निमित्त सेवाधारी बच्चे वाह। मुरली का दूसरा स्वमान क्या है? हर एक एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है। तो वाह श्रेष्ठ आत्मा वाह, वो तो बाबा ने भी गाया। वाह आधार मूर्त वाह, आत्मा नहीं, वाह आधार मूर्त बच्चे वाह। वाह उद्धार मूर्त बच्चे वाह। वाह सदा सहयोगी बच्चे वाह। वाह सहज योगी बच्चे वाह। वाह मस्तक मणि वाह। वाह संतुष्ट मणि वाह। वाह हृदय मणि वाह। वाह ज्ञान सूर्य वाह। वाह दिल का सहारा वाह। वाह मस्तक के ताज की मणि वाह। वाह राइट हैंड्स वाह। वाह वरदानी वाह। वाह महादानी वाह। वाह सदा संपन्न वाह। ये गीत बनाना आज बन ही गया, लिखना है बस। और कोशिश करना कि बिना देखे बिना सुने ये काम करना है, ताकि याद हो जाएगा ना हमें कि मुझे स्वमान कितने याद है। ठीक है, आज का पहला होमवर्क है बाप दादा का गीत पूरा करें मुरली के स्वमानों के आधार पर। और चाहे तो एक बार पूरी मुरली को और अच्छे से पढ़ना, हो सकता है एक दो और छिपे हुए वरदान हो तो स्वमान हो तो वो भी हमें मिल जाएंगे, तो गीत उसके साथ भी जोड़ देना। ठीक है, तो आगे बाबा मुरली में कहते हैं कि आप लोगों ने तो 4 दिन का भाषण किया, बाप दादा तो 1 सेकंड का भाषण करते हैं। और बाप दादा का भाषण 2 शब्दों का है, एक है रियलाइजेशन और दूसरा है सॉल्यूशन। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब महसूस होना, रियलाइज होना, महसूस होना। और सॉल्यूशन का मतलब समाधान होना। जैसे एक चर्च है, उस चर्च के अंदर छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई होती है ना, तो उस खिड़की से, रोशनदान से एक चिड़िया है वो चर्च के अंदर आ जाती है। तो वहां के पादरी हैं वो देख लेते हैं कि चिड़िया आ तो गई लेकिन अब ये बार बार जाने की कोशिश कर रही है। अब वो एक ही रोशनदान था जिसके आगे शीशा नहीं लगा हुआ था, बाकी सभी रोशनदान जो है उनके आगे कांच लगा हुआ है। तो चिड़िया कभी इस रोशनदान में जा रही है तो भी चोंच टकरा रही है, कभी दूसरे रोशनदान में जा रही है तो भी चोंच टकरा रही है। वो उस रोशनदान में नहीं जा रही है जहां से वो आई है। अगर उसको ये बुद्धि हो कि जहां से मैं आई हूं अगर वहीं पर ही चली जाऊं तो यही मेरी मुक्ति होगी, यहीं से मेरे को मुक्ति मिलेगी। आज की मुरली के अंदर ये जो बाबा ने 2 शब्द कहे हैं, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। जब हमको ये रियलाइज हो जाता है कि जो हमारी प्रॉब्लम की जड़ है ना, सॉल्यूशन भी उसी जड़ पर है। बहुत बारी क्या होता है कि समस्या है कहीं पर, लेकिन हम हर रोशनदान पर जा रहे हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए, बस वहीं नहीं जा रहे हैं जहां प्रॉब्लम थी। जैसे उदाहरण मिसाल के तौर पर कुछ बताना चाहोगे? जैसे कोई बात कह दी कि हम कह रहे हैं कि इधर से उधर चली गई, उधर से उधर चली गई, पर वो स्टार्ट हुई तो मेरे से हुई थी, तो उधर ऐसा नहीं करना। उधर तो जहां उलझो वहीं सुलझो। और बताओ कि जहां प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। अगर हमको रियलाइज हो जाए तो हम वहां का सॉल्यूशन भी निकाल लें। तो जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वही है। जैसे कोई बात नहीं है, मानो अपनी बात हुई है और मैं सबको कह रही हूँ दीदी ने मेरे को ऐसे कही ऐसे कही, इसीलिए तो कुछ किसी को मत बोलो, उसी के पास जाओ, 1 सेकंड में समाधान। तो जहां से प्रॉब्लम आई है उसी के पास ही जाओगे तो सॉल्यूशन भी वहीं पर ही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारा शरीर है, शरीर के अंदर अब तो हम बड़े हो गए हैं तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, देख लिया, सुनते रहते हैं, तो अब हमको पता चल गया। लेकिन ये बात जब तक पढ़ी सुनी देखी नहीं थी
तब भी ये आम भाषा में सब लोग बोलते थे कि रोग सारे कहाँ से शुरू होते हैं? पेट से शुरू होते हैं। सुनी हुई है कभी आपने ये बात? सुनी हुई है कि रोग सारे कहाँ से शुरू होते हैं? पेट से शुरू होते हैं। तो रोग शुरू कहाँ हो रहे हैं? पेट से। तो उसका समाधान भी कहाँ पर है? पेट से ही उसका समाधान है। जैसे कि आजकल बताते हैं कि खाने से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पर है? खाने में ही कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तो वहीं पर ही है। इसी प्रकार से बाबा ने 2 शब्दों में अपना भाषण 1 सेकंड का कंप्लीट कर दिया कि हम ब्राह्मणों को भी अपने जीवन में, अब हम लौकिक की और दुनिया की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने ब्राह्मण जीवन की बात कर रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में भी बहुत सारी चीजें क्या है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो बाबा ने कहा उन सभी को पहले रियलाइज करो कि ये समस्या भी है, और समस्या है तब रियलाइज करो कि इसका सॉल्यूशन कहाँ है। अलग अलग रोशनदान पर चिड़िया के जाने से उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि चिड़िया उस रोशनदान पर जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि चिड़िया को अंदर में ऐसा लग रहा है कि इसी रोशनदान से अंदर आई थी, तो इस घर के अंदर मैं तो फंस गई। तो जिस रोशनदान ने मुझे फंसाने के निमित्त बनाया, वो रोशनदान मुझे थोड़ी ना मुक्त करेगा। लेकिन वास्तविकता बाबा ने कहा महसूसता की शक्ति यही होती है कि जिसने फंसाया है, मुक्ति भी कौन दिलाएगा? वही रोशनदान दिलाएगा। मतलब जिसने हमको, जैसे मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि क्रोध ही क्रोध को खत्म करेगा, क्रोध ही क्रोध को खत्म करेगा, लोभ ही लोभ को खत्म करेगा। कैसे करेगा? 5 विकारों को बाबा ने 5 विकारों के अंदर परिवर्तन करना सिखाया। जैसे क्रोध के लिए बाबा ने क्या बोला है? प्रेम नहीं, वो परिवर्तन वाला नहीं। जैसे मुरलियों में बाबा ने बोला है कि कोई बहुत क्रोध कर रहा है, एक दिन ऐसा कुछ हुआ, किसी ने उसके क्रोध का बहुत ही पलटवार कर दिया, तो अब से वो क्रोध करना ही जिंदगी में बंद कर देंगे। कोई लालच कर रहा था, लोभ कर रहा था, लेकिन वैसे गवर्नमेंट के हाथ में लग गया, थोड़ा बहुत ही किया था, तभी तो लोग बोलते हैं कि हम इतना सा झूठ बोलते हैं हम पकड़ में आ जाते हैं, और वो इतना बड़ा बड़ा करते हैं और वो कभी पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये भी भाग्य की बात है कि रियलाइज हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है, और वही उसकी मुक्ति का साधन बनेगा। तो फिर उसके बाद में उसके जीवन में कभी लालच नहीं आएगा, कभी कोई विकार नहीं आएगा। ऐसा होने के चांस हैं। तो बाबा ने कहा 2 शब्द है, एक रियलाइजेशन और दूसरे सॉल्यूशन। जो भी आप सबने बोला उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा कोई नहीं समझे, लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा आत्मा के मूल्य को ना समझो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये भी सोच लो कि मानव का मूल्य क्या है, मानव जीवन का। 2 बातें बाबा ने बताई, जिसके ऊपर आज 2 छोटी छोटी कहानियां लिखनी है जो सभी के जीवन में हुआ ही है। एक बात बाबा ने बोली, मानव धर्म स्नेह है, ना कि लड़ाई झगड़ा। यहाँ पे बाबा आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे, बाबा किसकी बात कर रहे हैं कि इंसान का धर्म भी अगर सीख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो रोड के किनारे पर पड़ा हुआ है। लोग आ रहे हैं अपना साधन लेकर के, उसको देख रहे हैं और जा रहे हैं। फिर दूसरे लोग आ रहे हैं, फिर उसको देख रहे हैं, वो हेल्प मांग रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी टांग टूट गई, मुझे चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन लोग कोई भी अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। इतने में एक पादरी वहां से गुजर रहा होता है, जिसका आज चर्च में भाषण है, उसको वहां पर जाकर के आज प्रवचन करना है। तो पादरी भी देखता है कि ये एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति किनारे पड़ा हुआ है। वो रुकता है, उसे देखता है और आगे चलने लगता है, क्योंकि उसको याद आता है मेरा तो भाषण है, इसके अगर काम में लग गया मलहम पट्टी में डॉक्टर आदि के पास, तो मेरा वो टाइम निकल जाएगा। और इतने सारे लोग मेरे प्रवचन के लिए इंतजार कर रहे हैं। किस लिए इंतजार कर रहे हैं? मेरे प्रवचन के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ, प्रवचन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये उस व्यक्ति को अनदेखा करते हुए आगे जाने लगता है। ये व्यक्ति उसे बोलता है कि तुम पहचाने नहीं मैं कौन हूँ। पादरी आगे से बोलता है कि रुक करके कि नहीं, मैं तो नहीं पहचाना। वो व्यक्ति बोलता है कि तुम अपने प्रवचनों में बहुत बारी मुझे याद करते हो। पादरी बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें याद करता हूँ भाई, मेरे को लेट हो रही है और मुझे जाना है।
तो वो पूछता है कि अच्छा तुम बता ही दो कि तुम कौन हो जिसे मैं याद करता हूँ। वो कहता है कि जानना मत मुझे छोड़ करके, क्योंकि मैं शैतान हूँ। बाइबल के अंदर दो ही बातें हैं ना, शैतान की और गॉड की। तो कहते हैं कि तुम बहुत बारी मुझे याद करते हो कि शैतान आएगा, और शैतान जिसे बाबा माया बोलते हैं, माया हमारा चेहरा दिखा जाती है, माया हमें विरोध में लेकर के आती है, माया हमें लड़ाती है, माया हमें सब कुछ कराती है। तो शैतान ने कहा कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारा सारा का सारा जो चेहरा है वो चर्च में जाकर के सब लोगों के आगे दिखा दूंगा कि पादरी केवल प्रवचन ही करता है लेकिन मदद किसी की भी नहीं करता। तो ये तो नहीं पता कि सच में वो एक्सीडेंट हुआ था, सच में उस शैतान को डॉक्टर का इलाज चाहिए था कि नहीं चाहिए था। लेकिन ये कहानी हमको क्या शिक्षा देती है? बाबा का ये महावाक्य है, मानव धर्म स्नेह है, लड़ाई झगड़ा नहीं। तो हम और कुछ बने ना बने, लेकिन हमको क्या बनना चाहिए? मानव बनना चाहिए। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद में हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार का अभिमान आ जाता है कि हम किसी की हेल्प भी नहीं करते हैं, क्योंकि हेल्प करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि ये हमारा हिसाब किताब जुड़ गया। लेकिन जो इंसान भूखा है, मर रहा है, प्यासा है, बीमार है, उसके लिए हमको कुछ तो आगे आकर के मदद करनी है। जैसे ये भी केदारनाथ के अंदर हुआ था, ये जगह जगह ऐसी त्रासदी आती है। तो वहां पर जो ग्लोबल हॉस्पिटल बाबा के बच्चे हैं वो सब लोग जाते हैं, फ्री दवाइयाँ, इलाज, डॉक्टर उपलब्ध, सब चीजें वहां पर होती है। कोविड आया था तो हमारे यज्ञ की तरफ से कितना सारा पैसा चेक बहनों ने वहाँ के लोकल जो समाज सेवक होते हैं उनको दिए थे, राशन दिया था, अपने अपने स्थान दिए थे। लेकिन सब नहीं कर सकते ऐसा। जो इस बात को समझ चुके हैं कि मानव का पहला धर्म क्या है? आपस में स्नेह रखना, ना कि आपस में लड़ना झगड़ना। और दूसरी बात बाबा ने कही, आगे चलो, मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। तो इसके लिए आज का दूसरा काम जो इस मुरली से हमें करना है, अगर आपने अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम किया है, जैसे किसी को मानव के स्नेह के आधार पर मदद करना, कभी जीवन में किया है, किसी को करते हुए देखा है, इंसानियत के तौर पर इन्होंने उनकी हेल्प की, स्वार्थ के तौर पर नहीं कि ये आज इनको मैं दे दूं, कल वो मुझे दे देंगे। मानवता के तौर पर अगर किसी को स्नेह और सहारा दिया है, या किसी को देखा है, या आपके घर में कोई बड़े होकर के गए हैं, कोई पूर्वज होके गए हैं, कोई महात्मा होके गए हैं। हमारी कहानियों में स्वामी विवेकानंद है, ये है भगत सिंह है, वो है, किसी को भी देखा है तो उनकी आज कोई भी एक कहानी शॉर्ट के अंदर आपको ग्रुप में भेजनी है। और खुद हो तो सबसे अच्छी बात है कि मैंने इस जीवन में मानवता के तौर पर किसी को स्नेह किया है, परिवार में किया है ना ऐसा किसी ने, तो उनका आज शेयर करना है। नहीं तो हम रिश्तेदारियां भी क्यों निभाते हैं? शादी के कार्ड आए हैं, जाना है, क्यों? मानवता के तौर पर, उस कन्या को आशीर्वाद देने के लिए कि भाई तेरे जीवन में ससुराल की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए, शरीर में कोई कमी ना आए, धन में कोई कमी ना आए। या फिर वो कार्ड आया है ये करने के लिए कि भाई अपने जाएंगे तो कल को वो हमारे आएंगे। बोलो हाँ या ना? यही तो बात है। इसलिए हम देखो इतनी सी बात में गहरे चिंतन में चले गए, कितनी सी बात में कि मानवता का धर्म स्नेह है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो हमको आज ये सोचना पड़ रहा है कि मैंने ये मानवता का धर्म कब निभाया। आज जिंदगी के 30 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए, अब मैंने अभी तक मानवता का धर्म ही नहीं निभाया। लेकिन दूसरा काम बहुत अच्छे से किया और वो है लड़ना और झगड़ना, जो कि ना आत्मा का धर्म है और ना ही इंसानियत का धर्म है। तो आपको मुरली के अंदर से दो बातें बता रहे हैं। एक है दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। आपको अपने जीवन में या किसी के भी जीवन में, सेम वही बात बोलूंगी, अगर आपने अपने जीवन में किसी के जीवन में भी ये देखा है कि हम दूसरों के लिए कर रहे थे ये काम, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं ही आगे बढ़ गई, अगर ऐसा कोई अनुभव है तो वो कहानी यहाँ पर आपको शेयर करनी है। या किसी को आपने देखा हो कि इन्होंने तो हमारे लिए ही किया था, लेकिन हम तो जहाँ है वहां के वहां रह गए
और ये हमसे आगे निकल गए, ये आगे बढ़ गए। या तो किसी की कहानी है या फिर वो आपकी कहानी है कि आपने किसी को आगे बढ़ाया, लेकिन उनको बढ़ाते बढ़ाते आगे तो आप बढ़ गए, आपकी तो नहीं है, वो किसी की लिख देते हैं। किसी की। तो फिर ऐसी दोनों कहानियां हमको अपने जीवन की भी बनानी है। अच्छा, अगर खुद को आगे बढ़ाना है ना, हम बाबा को क्या बोलते हैं, बाबा मुझे पुरुषार्थ में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। उसके लिए क्या करने के लिए बाबा ने मुरली में बोला है, पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। तो पढ़ाना भी होता है, उनको आगे बढ़ाना भी होता है। तो जो दूसरे को आगे बढ़ाता है, उदाहरण के तौर पर आज आपके सेंटर के बहन जी ने किसी को कुछ बोल दिया, जो माता आप ही के साथ आती है, उसको बोल दिया कुछ, और सच में बोल दिया, अपना गुस्सा निकाल दिया, अपना द्वेष भाव था वो ही निकाला, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज तो कर ही दिया, सच में ही निकाल दिया। और अब वो माता या बहन जो आपके साथ में है, वो आपको बता रही है कि आज देखा बहन जी ने मेरे साथ क्या किया, आज देखा बहन जी ने मेरे साथ क्या किया। अब क्या हम उनको आगे बढ़ाते हैं? उनको आगे बढ़ाने का मतलब है कि कोई बात नहीं, उन्होंने कहा तो, जैसे जब हम परेशान होते हैं, हम अपना गुस्सा किसी पर निकालते हैं, दीदियों के पास कौन है अपना गुस्सा निकालने के लिए? उनके पास हम भी तो हैं जो रोज मिल रहे, निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई बात नहीं। दूसरे को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ये परिस्थिति कभी हमारे ऊपर भी तो आ सकती है, और हम भी उस समय क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, परिस्थिति को तो छोड़ो, जिस दिन बहन को ये बात पता चल गई, बहन जी को, कि ये आत्मा तो जाने वाली थी, लेकिन इस आत्मा ने इस आत्मा को आगे बढ़ाया, तो जिस आत्मा ने आगे बढ़ाया उसको कितनी सारी दुआएं, कितनी सारी ब्लेसिंग, कितना सारा उसका सेवा का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि पता चल गया कि इस आत्मा का स्वभाव किसी को गिराना नहीं, आगे बढ़ाना है। और यज्ञ आगे तब बढ़ता है जब ऐसे सहयोगी साथ में हो जो तोड़ने वाले नहीं लेकिन जोड़ने वाले हो, तो ऑटोमेटिक वो आत्मा आगे बढ़ी, ऑटोमेटिक बढ़ी। आप जो जी होते हैं गुप्त रीति से गुप्त रीति से, बताते हैं। गुप्त रीति से। अब वो ग्लोबल हॉस्पिटल का बता रहे थे कि वो कोई ज्ञान में नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन आबू से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, परेशान है, बिना दवाई वाला है, चोट वाला है, वो उसको लाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और चले जाते हैं। गुप्त सेवाएं कर रहे हैं, उनको कोई ना, और ये कौन से लोग हैं? दुनिया के लोग हैं, कि जिनको कोई नाम नहीं चाहिए, कोई मान नहीं चाहिए, कोई शान नहीं चाहिए। और हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे, हम स्वर्ग लाएंगे, और हमको हर छोटी छोटी बात में क्या चाहिए? सेंटर पर आना ही बंद कर देते हैं इस बात पर कि मेरा नाम नहीं लिया गया। तो इसके लिए हम ऐसा समझेंगे कि कोई है अपना जो खास होता है ना, उसको अपन डांटते हैं। अब हाँ, अधिकार होता है। हाँ, उस पे अधिकार। अब नए कोई आएंगे तो उसको डांटेंगे क्या? गलती पे वो गलती को तो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं कहते। थोड़े रोज पहले की बातें आपको बता देती हूँ। क्लास में कोई आए अपने छोटे से बेबी को लेकर के, वो बहुत ही छोटा बेबी नहीं था, इतना तो बच्चा था वो आराम से, जो 2-2.5 साल 3 साल का आराम से चल फिर सकता है। तो वो आए और उसको लेकर के आए, उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो बस उठ करके चले गए। तो मेरे को लगा कि पता नहीं बात करते करते बीच में उठ के कैसे चले गए। मैंने गौर नहीं किया क्योंकि कोई और भी साथ में बैठे थे, मैं उनके साथ बात करने लग गई। वो उठ के चले गए। और वही है, पुराने होते हैं, उनको पता होता है कुर्सी अपने आप रखनी होती है। पुरानों को तो दीदी बोल भी देती है, अरे बहन कहाँ जा रहे हो, कुर्सी तो रख करके जाओ, नयों को थोड़ी ना बोलेंगे। तो वो चुपचाप अपने जाने लगे। मैंने उनकी कुर्सी उठाई, एक कुर्सी पर वो, एक कुर्सी पर उनका बच्चा बैठा था। कुर्सी उठाई तो उस कुर्सी के ऊपर सुसु किया हुआ था। कुर्सी हम कैसे उठाते हैं? ऐसे उठाते हैं। तो कुर्सी का ये जो बैठने का आगे का है, ये हम अपने पेट के ऊपर कर लेते हैं ना सहारे के लिए, ऐसे उठा के उसके ऊपर रखेंगे। वो सारी की सारी मेरे ऊपर आ गई, सारी की सारी। तो मैंने कहा कि ओहो ये क्या है, मैट पे नहीं आया, कहीं नहीं आया, सारा मेरे ऊपर। और चलो ये तो एक बहुत ही पर्सनल बात है, लेकिन उस समय बिल्कुल नई ड्रेस पहनी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन वो घर बाबा का घर है। अब वो चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि दीदी मैं क्यों उठ करके गई या मेरा बच्चा क्या कर दिया, क्योंकि उसको गोदी में लेके गए तो उनको भी पता है कि गीला हो गया है। उनका ये फर्ज नहीं था कि बाबा के घर की सफाई करके जाऊं, कुर्सी को साफ करके जाऊं, बाहर घेर के जाऊं या पोछा लगा के जाऊं, कुछ तो करके जाऊं। नहीं, अगले दिन वो फिर आए, लेकिन अब वो अपने बच्चे को साथ नहीं लेकर के आए। और मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने खुद ही वो साफ करवा दिया, सब कुछ हो गया। वो माता यहाँ पर इस क्लास में बैठी है, उन्होंने कर भी दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। इसलिए उस आत्मा के अंदर ताकत है कि वो रोज क्लास में आ रही है।
और सोचो अगर नए को मैं बोल दूं कि भाई माता जी आप बच्चे को लेकर के और ऊपर से आप सुसु करवा के चले गए इसको यहाँ पे और साफ भी नहीं कि हमको कितनी प्रॉब्लम हुई, क्या वो आत्मा बाबा के घर आती? नहीं। नयों के साथ बहनें भी समझती हैं बाबा के पास आई हैं, गलती हो गई, अब कई सारी चीजें, अब इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। और जल्दीबाजी में उनको ये ख्याल भी नहीं रहा कि मैं ये साफ भी करके जाऊं, हो सकता है उनको मालूम नहीं पड़ा क्योंकि बच्चा करके उनकी गोदी में आ गया हो, उनको पता ही नहीं कि बच्चा क्या करके आया है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैंने सोचा लेकिन कुछ नहीं कहा। अब इसकी जगह कोई पुरानी माता होती आपके जैसी, वो अपने बच्चे को लेके आती तो और ऐसे चली जाती तो दीदी फोन करके नहीं बोलते? दीदी फोन करके बिल्कुल बोलते कि अपने को बाबा का घर साफ रखना है कि गंदा रखना है। जहाँ अधिकार है स्नेह और पता चल गया कि ये बाबा के घर को अपना घर समझते हैं, उनको तो बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन नई आत्माओं को नहीं बोला जा सकता। लेकिन कभी कभी भाई बहन इस प्रॉब्लम को समझते नहीं है, इस समस्या को समझते नहीं, इस बात को समझते नहीं है कि वो हमको बोल रही है तो कोई स्नेह अधिकार मानवता के आधार पर बोल रही है, उसको कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ बोलने का। वो हमको बोल रहे हैं, वो इनको क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनमें और हमें कुछ फर्क होगा। अभी आई बात समझ में? उदाहरण ये लाइव, एकदम लाइव, क्या ताजा ताजा उदाहरण आपको बताया। अब सोचो वहां पर बहन जी कितना कंट्रोल करती है। ये एक सेंटर की बात आपको नहीं बता रही, ऐसे कई सेंटरों पर तो हम भी जाकर के आए हैं जहां हमारे सामने ही बच्चे इससे भी ज्यादा गंदगी करके चले जाते हैं, लेकिन बहनें कुछ ना कुछ युक्ति करती हैं नयों के साथ में। पुरानों के साथ में तो फिर उनको ही बुलाया जाता है कि आप यहाँ पे खीर बिखेर करके चले गए, आप यहाँ पे गंदा करके चले गए, आओ भाई सफाई करो और जाओ। ठीक है, तो ये तो रोज की परिस्थिति है। इसलिए कल बोला था ना कि एक होता है मुरली चलाना और एक होता है सेंटर चलाना। सेंटर चलाने के अंदर ही सारी बातें आती हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमको अपनी क्या दिखानी है? मानवता। तो हम किस बात की बात कर रहे थे कि दूसरे को आगे बढ़ाना अर्थात खुद आगे बढ़ना। इसके ऊपर एक कहानी लिखनी है और दूसरी कहानी किसके ऊपर लिखनी है? अगर आपने किसी को देखा है कि उन्होंने हमेशा मानवता के तौर पर स्नेह दिया है बिना लड़ाई झगड़े के, तो उनकी भी आपको कहानी लिखनी है, गीत तैयार करना है और विश्व शांति का सार दर्शाने वाला कोई एक पोस्टर तैयार करना है। जैसे कि ग्लोब बना दो, फरिश्ता उसके ऊपर है, बाबा की लाइट आ रही है, इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि पूरे विश्व में शांति जा रही है। इसी प्रकार से एक चिड़िया बना दो, एक पक्षी बना दो और उसके सामने ग्लोब दिखा दो, तो भी वो लगता है कि शांति की चिड़िया है, शांति का प्रतीक है। तो ये आज की मुरली है, तो आपको बता दिया गया है। इस मुरली का टेस्ट नहीं होगा, इसके दूसरे भाग का टेस्ट होगा। तो ये होमवर्क आपको करने, मुरलियां पढ़नी है। ओम शांति। ओम शांति।